फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर ज़ॉम्बी वायरस का हमला हो चुका है, जिस हमले ने दुनिया में तबाही फैला दी है। दुनिया के तकरीबन ज्यादातर इंसान या तो मारे गए हैं या फिर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। बचे कुछ इंसानों को गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटी में रखा हुआ था, बिल्कुल कैदियों की तरह। लेकिन फिर भी 1-8% सर्वाइवर्स ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट के कैंप्स में नहीं गए थे और अपने घरों में ही थे। और इन्हीं बचे कुछ इंसानों में हम रॉरी को भी देखते हैं, जो इस टाइम अपने हस्बैंड की ग्रेव के सामने बैठी हुई रो रही थी। उसने खुद ही अपने हस्बैंड को मारा था, क्योंकि उसके हस्बैंड भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था और ज़ॉम्बी बन चुका था। रोते हुए वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि अब उसकी बेटी भी मर चुकी थी, जिसके ऊपर उसके इन्फेक्टेड हस्बैंड ने ही हमला किया था। रोते हुए वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है कि वो उसे उस वायरस से नहीं बचा पाई। अभी वो रो ही रही थी कि अचानक उसका दुख डर में बदल गया, क्योंकि उसकी बेटी दोबारा जिंदा होकर बैठी थी। लेकिन अब वो इंसान नहीं रही थी, बल्कि खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर रॉरी शॉक रह जाते हैं, लेकिन अब मजबूरन उसे भी अपनी बेटी को सर में शूट करते हुए मारना पड़ता है, क्योंकि अब उसकी बेटी भी सभी लोगों के लिए खतरा बन गई थी। आज उसने खुद ही अपनी पूरी फैमिली अपने हाथों से तबाह की थी। इसी वजह से वो बिल्कुल टूट चुकी थी, डिप्रेशन में चली गई थी वो। और ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते 2 साल का अरसा गुजर जाता है। डोरी अभी तक अपने गम से नहीं निकल पाई थी और यहाँ पर एक और बड़ा मसला भी आ गया था। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन अब घरों में घुस घुस कर सर्वाइवर्स को निकाल कर अपनी फैसिलिटी में लेकर जा रहे थे और जबरदस्ती वहां पर रख रहे थे। इसके अलावा भी अगर कोई उन्हें सर्वाइवर या इंसान बाहर दिखता जो उनकी बात मानते हुए उनकी फैसिलिटी के अंदर ना चाहता, उन्हें वो लोग बेदर्दी से मार दिया करते थे। ऐसे ही टाइम में रोरी गन लेकर बाहर टहलने के लिए निकलती है। उसके फादर इन लॉ से कहते हैं, करीब ही टहलना, दूर जाने पर खतरा है। उदास रोरी फादर इन लॉ से कहती है, जब सब कुछ ही लुट गया तो किस चीज का खतरा है। अब दूसरी तरफ हमें एक नए कैरेक्टर नोवा को दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी से भाग निकला था और फैसिलिटी के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। उसके पास एक बैग था जिसके ऊपर फैसिलिटी का लोगो बना हुआ था, मतलब कि वो फैसिलिटी से कुछ चुरा कर भाग रहा था। गवर्नमेंट के लोगों को चकमा देते हुए वो जंगल में अपने दोस्त से आकर मिलता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैंने फैसिलिटी से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने वाला सीरम तो चुरा लिया है, लेकिन वहां से बचकर भागते हुए मुझे गोली लग गई है। उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर अब हम दोनों यहाँ से भागे तो एजेंट्स के लिए हमें पकड़ना आसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी टोपी मुझे दो और यहाँ से भाग जाओ। नोवा अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसका दोस्त नोवा को याद दिलवाता है कि तुम्हारे बेटे को इस टाइम इस सीरम की बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है। वो नोवा की टोपी ले लेता है और नोवा यहाँ से भाग जाता है। और इतने में ही गवर्नमेंट के एजेंट्स भी यही करीब आ जाते हैं, जिन पर गोलियां चलाते हुए नोवा का दोस्त उन्हें नोवा से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक एजेंट उससे काफी शराब थी, वो उसके पीछे आकर उसके ऊपर बंदूक तान देती है और जैसे ही नोवा का दोस्त पीछे मुड़कर दिखता है तो वो बंदूक के पिछले हिस्से को उसके सर पर मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। आदमी को जब होश आया तो दोनों ने मिलकर उससे नोवा के बारे में पूछा, पर नोवा का दोस्त तो नोवा के बारे में मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। और इस तरह लोगन को ये न्यूज एजेंट को गुस्सा आ जाता है और वो नोवा के दोस्त को शूट करके मार देता है। नोवा जो वहां से काफी दूर निकल आया था, इस सुनसाने में गोली की आवाज सुनकर समझ गया कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। इसीलिए उदास होकर वो भी आगे बढ़ जाता है। यहाँ दोबारा हमें रोरी को दिखाया जाता है, जो नदी के किनारे बैठे अपनी बेटी की यादों में खोई हुई थी। उदासी ने उसे पागल कर दिया था और अब उसने सोचा कि क्यों ना वो भी वहीं पर चली जाए जहाँ पर उसकी फैमिली है, यानी क्यों ना वो अपने आप को खत्म कर ले। ये सोचते हुए वो गन अपनी ठीक गर्दन पे रख देती है। इससे पहले कि वो अपने आप को शूट कर रही थी, उसे करीब से अजीब आवाज आती है। पीछे मुड़कर उसने देखा तो वहां पर एक घोड़ा था, जिसके ऊपर उसी ऑर्गेनाइजेशन का बैग लटका हुआ था। इसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं और तभी उसे पास में ही एक जख्मी इंसान दिखा। उसने पाँव से उसे सीधा किया तो देखने को मिला ये नोवा था। नोवा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बेहोश हो चुका था। रोरी देखती है कि गोली लगा उसका जख्म भी खराब हो चुका है। वो किसी भी वक्त मरने वाला था, लेकिन मरा नहीं था। रोरी डरते हुए यहाँ से भाग जाती है, पर कुछ ही दूर जाने पर उसका दिल उसे रोक देता है। उसके दिल में अजीब हलचल मच गई थी, इसलिए अब वो नोवा को नोवा की ये घोड़ी पर लाद कर अपने घर ले आती है। रोरी ने उसे लाकर अपने अस्तबल में फेंक दिया था। इसके बाद जब रोरी ने उसका बैग चेक किया तो उसके अंदर से
उसी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने वाली वैक्सीन मिल गई। वैक्सीन को देखकर रोरी खुश हुई, पर उसे याद आया कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। उसने तो अपने से जुड़े इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया था, इसीलिए वैक्सीन उसने दोबारा नोवा के ही बैग के अंदर रख दी। शाम में जब अंकल घर आए तो डरते हुए रोरी ने उन्हें नोवा के बारे में बता दिया। नोवा का बैग देखते हुए अंकल समझ जाते हैं कि नोवा ऑर्गेनाइजेशन से भाग कर आया है। उन्हें अब गुस्सा आ रहा था रोरी की बेवकूफी पर, क्योंकि उसे ढूंढते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन तक भी आ सकते थे और अब नोवा के साथ साथ उन दोनों की भी जान खतरे में पड़ चुकी थी। अस्तबल का दरवाजा लॉक करते हुए वो रोरी से कहते हैं कि सुबह होते ही इसे कहीं दूर छोड़ाना यहाँ से। अब रोरी इस चीज से काफी ज्यादा उदास हो गई थी। अंकल खाने की टेबल पर भी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे ये कहते हैं कि वो थोड़े दिन बाद शहर जाकर अपने घर के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरास ले आएंगे ताकि वो यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा सके। पर रोरी उन्हें टॉन्ट करती है और कहती है इस घर में बचाने के लिए है ही क्या। ये कहकर रोरी अपने बेटी के रूम में चले जाती है और उसके टॉयज पकड़कर रोने लगती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिस दिन रोरी ने अपने हस्बैंड और उसकी बेटी को मारा था, जब वो दोनों इन्फेक्टेड हुए थे, उसी दिन रोरी की बेटी का बर्थडे था। वो दोनों ही रोरी के हस्बैंड का वेट कर रही थी, जो इन्फेक्टेड हुए लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकले थे। जब वो वापस आए तो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुके थे और उन्होंने ही अपनी बेटी के ऊपर हमला करते हुए उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया। इसलिए रोरी को मजबूरन पहले अपने हस्बैंड को और फिर अपनी बेटी को खुद ही मारना पड़ा। रोरी अपनी सोचों में खोई हुई ही थी कि अचानक उसे बाहर से किसी हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने अंकल के रूम से बाहर अस्तबल की चाबी चुराई और बाहर देखने के लिए आ गई। अस्तबल में नोवा का घोड़ा बेचैन लग रहा था और नोवा भी वहां नहीं था। इससे पहले कि रोरी उसे इधर उधर देखती रही, जैसे नोवा अगर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा देता है। ये लोग बात कर पाते उससे पहले ही इन दोनों की स्मेल को सूंघते हुए ज़ॉम्बीज़ इस अस्तबल की तरफ आ जाते हैं। उन्हें देखकर रोरी घबरा जाती है। नोवा और रोरी जब अस्तबल के दरवाजे बंद करने के लिए जाते हैं तो तभी ज़ॉम्बी रोरी को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, पर नोवा ने रोरी की गन लेते हुए उस ज़ॉम्बी के सर में शूट कर दिया और फिर उसे बचा लिया। हालात के नॉर्मल होने के बाद रोरी ने नोवा से पूछा कि क्या तुम गवर्नमेंट के एजेंट हो। नोवा जवाब देता है नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम मेरा बैग मुझे दे दो। रोरी जानती थी कि नोवा उस बैग के लिए बेचैन क्यों है। वो उसे कहती है परेशान मत हो, तुम्हारा बैग भी सेफ है। ये दिखाने के लिए वो उसे घर के अंदर ले आती है। घर में आकर वो नोवा को पीने के लिए पानी देती है और खाने के लिए खाना भी। नोवा को इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। रोरी उसका जख्म भी साफ करती है, जिसके फौरन बाद नोवा यहाँ से जाने की बात कहता है। रोरी उससे कहती है आज रात यहीं पर रुक जाओ, जो तुम्हारी हालत है तुम अपने घर भी नहीं पहुंच पाओगे, पर अगर आज रात रुककर तुमने आराम कर लिया और अपने अंदर ताकत जमा कर ली तो तुम आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। नोवा रोरी को बताता है मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा बेटा 2 दिन पहले ही इन्फेक्टेड हो गया है और मुझे उसे हर हाल में बचाना है और उसी के लिए मैंने ये सीरम चुराया है। रोरी उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी घर पहुंचने में जरूर मदद करूंगी और ये कहते हुए वो उसे रात के लिए घर रुकने पर मना ले। सुबह जब नोवा की आंख खुली तो अंकल उसके ऊपर गन ताने खड़े थे। शोर सुनकर रोरी भी बाहर आ गई। उसने अंकल को रोका और कहा ये क्या कर रहे हैं आप। नोवा कोई गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, हमारी ही तरह वो भी एक सर्वाइवर है और अपने इन्फेक्टेड बेटे के लिए सीरम चुरा कर लेकर जा रहा है। मुझसे तो कितना अच्छा है, अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है और मैंने तो उन दोनों को ही मार दिया था। रोरी की बातें सुनते हुए अंकल भी इमोशनल हो जाते हैं और नोवा से कुछ नहीं कहते। रोरी नोवा की शर्ट बदलने लग जाती है और इसी दौरान अंकल नोटिस करते हैं कि नोवा बहुत अटक अटक कर सांस ले रहा था। उसके सीने में हवा भर चुकी थी और इस तरह वो जल्दी मर जाता। इनके पास कोई डॉक्टर भी नहीं था, इसीलिए अंकल खुद ही इतने बड़े काम का रिस्क लेते हैं और एक बारीक से सीजर उसके सीने में स्टैब करते हुए उसके सीने से हवा को निकाल देते हैं। अब नोवा की हालत बेहतर तो हो गई थी, वो सांस तो सही से ले रहा था, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। ये देखते हुए रोरी समझ जाती है कि नोवा अब वो वैक्सीन अपने बेटे तक नहीं पहुंचा पाएगा। रोरी फैसला करती है कि वो ये वैक्सीन खुद नोवा के बेटे तक पहुंचाएगी और ये सुनकर अंकल उसे डांट देते हैं, ये कहते हुए कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है जिसके पीछे तुम इतना खतरा मोल लोगी। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि घर के अलार्म्स बजने लगे। अंकल ने जाकर सीसीटीवी में देखा कि बाहर 2 गवर्नमेंट के एजेंट खड़े थे। ये लोगन और उसकी साथी ही थी जो पहले से नोवा के पीछे पड़े हुए थे। ये देखते हुए अंकल फौरन जल्दी से अंदर आकर रोरी और नोवा को यहाँ से भाग जाने को कहते हैं और साथ में नोवा को एक ताकत का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। रोरी अंकल को इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, तो अंकल उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा।
उन दोनों के यहाँ से भागते ही थोड़ी देर में लोगन और उसके साथी भी इन लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। आते ही वो अंकल से नोवा के बारे में सवाल करते हैं, तो अंकल साफ झूठ बोल देते हैं कि वो तो अकेले यहाँ पर रहते हैं और पिछले कई दिनों से उन्होंने किसी को भी यहाँ आते नहीं देखा। यहाँ पर लोगन यानी वो एजेंट उससे पूछता है कि आप कैंप में क्यों नहीं रहते, तो वो बताता है क्योंकि मैं अपने बेटे और पोते को छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिनकी कब्रें मैंने अपने घर के पीछे ही बनाई हुई है। बड़ी सफाई से वो झूठी बोल रहे थे कि तभी उस एजेंट लोगन ने नोवा और रोरी का घोड़ा भागते हुए देख लिया। अंकल से तो वो बाद में निपटता, वो अब उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। अंकल भी रोरी और नोवा को बचाने के लिए लोगन के कई आदमियों को शूट करके मार देते हैं, लेकिन ऐसे में उनको भी बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं। रोरी और नोवा एजेंट्स की नजरों से ओझल हो जाते हैं और इस गुस्से में एजेंट लोगन अंकल को आकर करंट देते हुए उन्हें टॉर्चर करते हुए उनकी जान ले लेता है। लोगन की असिस्टेंट को उसकी इस बेइज्जती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। जो से लोग वो इंसानों के साथ करता था, ऐसा करने को तो उसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी नहीं दिया था। वो अपने ही अंदर की शैतानी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कितने ही लोगों को मार चुका था। और फाइनली उसकी असिस्टेंट अब उससे कह देती है कि मैं तुम्हारे इन गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर लोगन को गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही नोवा और रोरी का पीछा करने का फैसला करता है। इधर हम देखते हैं कि नोवा और रोरी आ चुके थे जंगल के पास, जहाँ पर आकर नोवा रोरी से कहता है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, अब मैं आगे चला जाऊंगा। ये सुनकर रोरी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं इस गिल्ट के साथ नहीं मरना चाहती कि मैंने तुम्हारे बेटे को भी बचाने में तुम्हारी मदद नहीं की। नोवा उसकी कंडीशन को समझते हुए हाँ में सर हिलाता है और उसे एक ऐसा स्प्रे देता है जिससे ज़ॉम्बीज उनको स्मेल नहीं कर पाएंगे और वो आसानी से अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि पीछे से लोगन इनके करीब पहुंच गया और दूर से ही उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगा, जिसमें से एक और गोली नोवा को लग गई। मजबूरन इन दोनों को पैदल ही भागना पड़ा और ये लोग थोड़ी ही दूर जाकर वहां पर छुप गए। नोवा जानता था कि वो अब अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए वो रोरी को अपने घर का रास्ता समझाता है और उसकी मिन्नतें करता है कि प्लीज तुम मेरी बेटी की जान बचा लेना। ये कहकर अपना बैग देते हुए वो उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। अब लोगन रोरी तक ना पहुंच पाता, इसलिए जख्मी नोवा उठकर हिम्मत करता है लोगन को रोकने के लिए। लोगन ने एक और मर्तबा उसके ऊपर हमला किया था, पर इस मर्तबा बंदूक से नहीं बल्कि अपनी चाकू से। लोगन उसके ऊपर भारी पड़ा था, पर फिर भी नोवा के अंदर अपने बेटे को बचाने का जज्बा इतना था कि उसने मरते मरते भी हार नहीं मानी। लोगन जो उसके पेट में एक नुकीली लकड़ी स्टैब कर चुका था, उसके बावजूद वो लोगन का चाकू छीनते हुए उसके गले में स्टैब करता है और फिर उसी की शॉटगन से उसी को करंट लगाते हुए आखिर मार देता है। दूसरी तरफ हमें रोरी को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर भाग रही थी। अब रात भी हो चुकी थी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे भी पड़ चुके थे। किसी तरह गिरती पड़ती वो अपने आप को इन ज़ॉम्बीज़ से बचाते हुए एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाती है और ज़ॉम्बीज़ से बचने वाला स्प्रे अपने ऊपर डाल लेती है, जिसके बाद वो दोबारा भागना शुरू करती है। तो इस मर्तबा उसके कदमों की आवाज़ को सुनते हुए एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। ये ज़ॉम्बी पीछे से आकर जल्दी से उसके ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन नोरी भी पूरी ताकत से उसको नीचे गिराते हुए उसके सर को पास पड़े पत्थर से कुचलते हुए आखिर उसे मारने में कामयाब हो जाती है। उसे मारकर उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसने ये दुनिया जीत ली हो। वो सेटिस्फाई होकर खड़ी हुई तो उसे पता चला कि उस ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था और अब जल्द ही वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। वो इसे शौक में थी कि उसे एक वियन आता है, जैसे उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही हो। ये देखते हुए उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपना सफर दोबारा नोवा के घर की तरफ शुरू कर दिया। अपनी बिगड़ती हुई हालत के साथ आखिर वो सुबह होने तक नोवा के घर तक पहुंच भी गई। उसने बैग दरवाजे पे रखा और उसके बाद दरवाजे को नॉक करते हुए पीछे हो गई। दरवाजे की दूसरी तरफ से नोवा की मॉम निकली थी, जो दरवाजे पर नोवा का बैग देखते हुए रोरी से बेचैन होकर नोवा के बारे में पूछती हैं। तो यहाँ पर नोवा उन्हें कुछ कह नहीं पाती और बस रो देती है और ये देखकर नोवा की मॉम समझ जाते हैं कि उनका बेटा अब मर चुका है। वो उस बैग को उठा लेती हैं, जिसके बाद रोरी भागकर नदी के किनारे आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी अब वो ज़ॉम्बी बन जाएगी और अगर इन लोगों के पास ठहरी तो इन लोगों के लिए खतरा बन सकती है। नदी के पास बैठे हुए उसे दोबारा एक विजन आता है कि जैसे वो अपनी बेटी से मिलने वाली है, उसकी बेटी इसका इंतजार कर रही है। यही सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन के नीचे गन रखकर अपने आप को शूट कर देती है और आखिर मर जाती है। आखिरी टाइम पर उसकी आंखों को बदलता हुआ दिखाया गया था, जिसका मतलब था कि अगर रोरी अपने आप को ना मारती तो वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती, लेकिन उसने अपने आप को मारकर इस दुनिया में एक और ज़ॉम्बी बढ़ने से बचा लिया था
और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म